कैसे भाई आप लोग खैरियत से हैं? ठीक-ठाक है। बहुत लेट मैं वीडियो कर रहा हूँ लेकिन उसकी वजूहत है। लेकिन जिन लोगों को मतलब डाउट्स है सलमान अली आगा के बारे में कि उसकी जगह बनती है कि नहीं बनती टी20 टीम में, आई थिंक कि ये जो मतलब सीरीज़ हुई है अभी श्रीलंका की, श्रीलंका में डेफ़िनेटली नज़र आ रहा है कि उसने अपने गेम पे काम किया है और उसको भी अंदाज़ा है कि भाई उँगलियाँ उठी थी कि भाई इसकी जगह बनती है या नहीं बनती पाकिस्तान टीम में। बिकॉज़ द वे ही बैटेड टुडे विद इंटेंट, मतलब आई थिंक अब गलतफहमी दूर हो जानी चाहिए लोगों की। ही इज़ परफेक्टली केपेबल ऑफ प्लेइंग लाइक एग्रेसिवली एंड एट अ वेरी ब्रिस्क रेट व्हेन ही वांट्स टू। 12 बॉलों पे उसने सिर्फ 45 किए एंड द शॉट्स दैट ही प्लेड, मतलब जो उसे चौके मारे, जो उसे छक्के ही मारे, मतलब आपको एक इन्वेंटिवनेस भी उसमें उसके स्ट्रोक प्ले में नजर आई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान लॉस्ट। रेन एट मैच था। तकरीबन 2.5 घंटे तो मैच शुरू ही नहीं हुआ था क्योंकि बारिश थी वहाँ पर दम्बुला में। और सवाल अब ये भी जहन में आता है कि जो इस सीरीज़ में जितनी बारिश हुई है, सेकंड टी20 भी कॉल ऑफ हो गया था बारिश की वजह से, तो वर्ल्ड कप के मैचेस में क्या पोजीशन होगी जो डम्बुला में मैचेस होंगे या ओवरऑल श्रीलंका में जो मैचेस होंगे, क्योंकि कहते हैं कि ये जो सीज़न है श्रीलंका में ये काफ़ी बारिश होती है। तो लेट्स होप कि ज़्यादा बारिश ना हो। लेकिन आज का मैच डेफिनेटली बारिश की वजह से इफेक्ट हुआ। लेकिन जो मतलब उसके बाद स्टार्ट हुआ, 12-12 ओवर का मैच हुआ। आई थिंक बहुत इट वाज वेरी एंटरटेनिंग। बट व्हाट शुड वरी पाकिस्तान इसके, मतलब ठीक है आउटफील्ड गीली थी, सब कुछ था, मुश्किल थी बॉलिंग करना। और ऑब्वियसली बात है जब 20 ओवर की बजाय मैच रिड्यूस हो जाता है तो बंदा मतलब आपका माइंडसेट भी चेंज होता है। लेकिन द वे सम ऑफ द बॉलर्स वो बेल्टेड टुडे, मतलब ये कंसर्न है, पाकिस्तान के लिए कंसर्न है, वो भी श्रीलंकन कंडीशंस में। जिस तरह से मोहम्मद वसीम को आखिरी ओवर में 3 लगातार उसने छक्के लगा दिए उठा के शनाका ने, या उससे पहले दूसरे बॉलर्स को भी जो मार पड़ी, बिट ऑफ अ कंसर्न। लेकिन होता है मे बी जस्ट अ बैड डे ऑफ द ऑफिस। बट आई थॉट के बोथ टीम्स प्लेड वेल एंड द एंड पाकिस्तान लॉस्ट आउट बाय 14 रन्स, बट दे शुडंट बी वरिड क्योंकि अच्छा खेला है। और होता है कभी कभार आप हार, मतलब यू हैव ऑफ डे, बॉलर्स हैड ऑफ डे आई थिंक। लेकिन जो अब जो असल जो चीज़ आ रही है ना वो ये आ रही है कि सलमान अली आगा नंबर 3 पे बैटिंग करता आ रहा है इस सीरीज़ में। अब बाबर जब वापस आएगा तो बाबर को, सलमान अली आगा को कहाँ कहाँ फिट किया जाएगा, आई थिंक मोस्ट ऑल भी 3 और 4 ही होगा। लेकिन आई थिंक सलमान अली आगा इज शोइंग दैट ही इज परफेक्टली केपेबल ऑफ प्लेइंग व्हाट यू कॉल इट फ्लोटर रोल इन द पाकिस्तान बैटिंग लाइनअप। अगर उसमें ये है वर्थ कि वो इतनी तेज़ खेल सकता है जिस तरह आज वो खेला है तो आई थिंक डेफिनेटली उसको फिर दैट्स अ प्लस फॉर पाकिस्तान कि वो कहीं भी मूव कर सकता है आगे पीछे। आज ख्वाजा नाफी का भी डेब्यू कराया गया और ही प्लेड वेल फर्स्ट 26 और 15 बॉल्स। नवाज ने भी एज यूजुअल 28 अच्छे किए। लेकिन एंड में आई फेल्ट के, मतलब जब ये चेस कर रहे थे 162 का टारगेट, तो आई फेल्ट कि मोहम्मद, उसका जो फ़हीम अशरफ का रनआउट था ना, बिल्कुल ऑन द फर्स्ट बॉल ऑफ द लास्ट ओवर, वो दैट वाज क्रूशियल। क्योंकि एंड में आई थिंक इफ ही हैड रिमेन्ड देयर इट वुड हैव मेड अ बिग डिफरेंस। लेकिन ऐसी पिच पे भी एक चीज़ तो वाज़ेह कर दी उसने हसन रंगाने के, जहाँ पर गीली कंडीशंस हो, क्योंकि श्रीलंका में ये होता है, पिच में भी मॉइस्चर हो, आउटफील्ड गीली हो, वहाँ पर भी स्पिनर विकेट ले सकता है। आज उसने 4 विकेटें ली और सबसे क्रूशियल उसकी क्रिटिकल उसका स्पेल था कि वो 4 विकेटें ले गया। वो मतलब वहाँ से ही जो है पाकिस्तान का रन चेज़ जो है वो डिरेल हुआ। बट व्हाट आई लाइक्ड मोस्ट वाज द इंटेंट शोन बाय पाकिस्तान टीम। मतलब ऐसा नहीं था कि उन्होंने 160 कर दी, क्योंकि 12 ओवर में 160 करना मतलब इट्स अ वेरी व्हाट कॉल डिफिकल्ट टास्क किसी भी लेवल पे। लेकिन जिस तरह से मतलब पाकिस्तान ने इंटेंट शो करके चेज़ किया, दैट्स अ गुड साइन। और ठीक है हार जीत तो होती है लेकिन इंटेंट होना चाहिए आपको। श्रीलंका की तरफ से ऑल ऑफ देम कंट्रीब्यूटेड। मतलब ऐसे जब 12 ओवर का मैच होता है तो आप छोटे छोटे भी कैमियो इनिंग्स खेलेंगे। तो जैसे शनाका ने 9 गेंदों पे 34 किए, उसने अपना कैसे बोलते हैं, श्रीलंका ने 13 बॉलों पे 21 किए, उसने कुसाल मेंडिस ने 30 किए 16 बॉलों पे। तो एवरी वन टॉप ऑर्डर में सब ने ही रन्स किए। लेकिन आई वाज लाइक आई सेड कि जो एक कंसर्न था मुझे, वो जैसे नसीम शाह 3 ओवर में 35 रन दे दिए उसने। मोहम्मद वसीम वेंट फॉर 54 रन्स इन 3 ओवर्स विच इज़ अ लॉट यार। मतलब किसी भी मतलब उससे आप देखें। फिर फ़हीम अशरफ से 1 ओवर कराया गया, उसने 19 रन दे दिए। तो ये थोड़ा सा एक कंसर्न था। बाकी तो ठीक है यार, हार जीत होती है। बट आई थिंक ये जो सलमान अली आगा ने काफ़ी आज अपना प्रेशर उतारा होगा अपने शोल्डर्स के ऊपर से। एंड ही हैज़ शोन इन द पास्ट ऑल्सो दैट ही इज़ केपेबल ऑफ प्लेइंग क्विक इनिंग्स। लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं है। बट आई थिंक आज की इनिंग्स उसकी बड़ी ही इंपॉर्टेंट थी। बट एनीवे द सीरीज वाज शेयर्ड 1-1। अब पाकिस्तान के सिर्फ 3 टी20 रह गए अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया लेटर दिस मंथ टू बिफोर द गेम टू द वर्ल्ड कप।
तो वो सीरीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। लेकिन वही वाली बात है कि उस सीरीज़ में जैसे ऑस्ट्रेलिया की कुछ की प्लेयर्स मिसिंग है, कमिंस भी नहीं होगा, हेज़लवुड भी नहीं होगा, उनको रेस्ट करा रहे हो फॉर द वर्ल्ड कप वगैरह करके, बट स्टिल आई थिंक इट विल सर्व एज़ अ गुड सीरीज़, क्योंकि पाकिस्तान में है, तो ज़्यादा तगड़ी सीरीज़ होनी चाहिए। बाकी अपना इंडिया भी आज जीत गया मैच, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में अपने कहा था कि उन्होंने न्यूज़ीलैंड ने पोस्ट किए 300, नाउ 300 फॉर 8 मतलब वाज़ गोइंग टू बी अ चैलेंजिंग टोटल। इसलिए क्योंकि वनडे में अगर आप 300 रन्स कर रहे हैं, एक टीम टोटल कर रही है, तो उसका मतलब यही है कि भाई फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी जीतने के लिए। एंड इंडिया लाइक डिड वेल टू विन द मैच बाय व्हाट डू कॉल इट 4 विकेट्स, एंड आई थिंक मेनली बिकॉज़ ऑफ द इनिंग्स बाय विराट कोहली। विराट कोहली मतलब मैं अगर सलमान यागा की मिसाल, मैं सिर्फ अप्रोच की बात कर रहा हूँ, हाँ? यहाँ पर कोई ये मत कहना कि जी उसने कंपेयर किया, कुछ नहीं, मैं सिर्फ अप्रोच की बात कर रहा हूँ। सलमान यागा का आज अप्रोच, विराट कोहली की जब हम अप्रोच देख रहे हैं इन हिज लास्ट फ्यू ओडीआई इनिंग्स, यू कैन सी कि अगर आप करना चाहते हैं, मतलब अगर आप अपना इंटेंट बदलना चाहते हैं खेलने का, तो आप बिल्कुल बदल सकते हैं यार, ऐसा कोई मसला नहीं है। ये जो लोग बात करते हैं ना कि मतलब बाबर आजम नहीं कर सकता, रिजवान नहीं कर सकता, बाबर ऐसा प्लेयर नहीं है, बाबर वैसा प्लेयर नहीं है, ये गलत है। इट्स जस्ट आपका ज़हन क्या है? आप मतलब एडजस्ट अडॉप्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, आप एडजस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। आई थिंक द वे कोहली ने, मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि अब वो टेस्ट भी नहीं खेल रहा है, टेस्ट से भी वो रिटायर हो चुका है, T20 से भी रिटायर हो गया, वो एक फॉर्मेट खेल रहा है सिर्फ, ओडीआई। तो आई थिंक उसके ऊपर भी प्रेशर अब बहुत कम है, तो ही इज़ एन्जॉयिंग हिज गेम। मतलब जिस तरह से, जिस फ्रीडम से अब वो खेल रहा है, ऐसे पहले कभी नहीं खेलता था। इसकी वजह ये थी कि एक एक तीनों फॉर्मेट्स में जब आप खेलते हैं, तो उसमें ये होता है कि यू हैव, मतलब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है बीइंग द सीनियर बैट्समैन। बट आई थिंक हियर ही नोज़ दैट ही इज़ गॉट अ गुड टीम, उसके इर्द गिर्द अच्छे प्लेयर्स हैं, तो वो थोड़ा सा अपने आप को अब एक्सप्रेस, थोड़ा सा क्या, काफ़ी एक्सप्रेस कर रहा है। मतलब वरना कोहली जैसे एक स्टेज पे, आज जब वो बैटिंग कर रहा था, उसने एक स्टेज पे पहली अपनी 20 गेंदों पे 5 चौके लगा दिए थे। तो दैट सेज अ लॉट। एंड ही इज सच अ, मतलब इतना क्लासी प्लेयर है कि यार, मैं हमेशा यही कहता हूँ कि यार, जिस प्लेयर के पास क्लास है, जैसे इसके पास है, इवन बाबर की बात करता हूँ, यही दैट इज़ अ मिस्ट्री विच हिट्स मी, कि बाबर क्यों नहीं एडजस्ट कर पाता है T20 में जैसे वो करना चाहिए। कोहली एग्जैक्टली मतलब कोहली का एक्सपीरियंस आप ये कह सकते हैं ज़्यादा है, लेकिन आप ये देखें कि यार, ये उस कैलिबर के प्लेयर्स हैं कि इनके लिए एडजस्ट करना मुश्किल नहीं होता है, इनके लिए इन्वेंट करना मुश्किल नहीं होता है स्ट्रोक। एंड इट्स नॉट दैट यू हैव टू प्ले अगली लुकिंग शॉट्स। आप इवन विदाउट प्लेइंग अगली लुकिंग शॉट्स, यू कैन, इफ यू, जो कैलिबर इन लोगों का है, ये आराम से रन कर सकते हैं। कोहली ने जिस तरह 93 किए हैं, एंड लाइक 93 एट अ वेरी गुड पेस, आई थिंक 91 बॉलों पे उसने किए, 93 ऑफ 91 बॉल्स, 8 चौके, एक छक्का। तो आई थिंक कि मतलब थोड़ा सा प्लेयर्स कैन एडजस्ट इफ दे वांट। बट कोहली हैज़ बीन लाइक, क्या इसकी फॉर्म रही है यार, और मतलब ऐसी फॉर्म रही है कि कहाँ, तो अभी कुछ दिनों पहले, कुछ महीने पहले ये डिबेट चल रहा था कि इसकी और रोहित की जगह बनती है नहीं बनती है टीम में, ये वर्ल्ड कप के लिए अवेलेबल, इनको कंसिडर किया जाएगा नहीं किया जाएगा। उसने तो खैर मैचेस तो अभी काफ़ी अर्सा है, 2027 वर्ल्ड कप में अगले साल है, लेकिन फिर भी यार, द वे ही हैज़ बैटेड, द वे ही हैज़, लाइक ही हैज़ रीच, ही कम एज अ मतलब अपने आप को उसने रीबॉर्न किया है इन वनडे क्रिकेट। अब मंजरेकर साहब, बकौल संजय मंजरेकर की, ये सबसे ईजीएस्ट फॉर्म है खेलने का। तो बहरहाल, अगर वो ईजीएस्ट फॉर्म भी है बकौल मंजरेकर साहब की, कि उन्होंने तो ज़्यादा इतना खेला नहीं वनडे, और जो खेला भी उनका रिकॉर्ड सबके सामने है, लेकिन इट्स नॉट द ईजीएस्ट फॉर्म, बिकॉज मैं आपको एक बात बताऊं कि जब आपको लंबे, जब आपको अपनी बैटिंग फेस करनी पड़ती है एक इनिंग्स में, जैसे भी आप 50 ओवर्स की इनिंग्स है, अब आप जैसे आज की मिसाल है कि 300 आप चेस कर रहे हैं, तो आपको डिफरेंट सिचुएशन से आप गुजरते हैं, डिफरेंट सिनेरियो से आप गुजरते हैं, तो यू हैव टू एडजस्ट योर सेल्फ अकॉर्डिंगली। 20 ओवर की क्रिकेट कोई मुश्किल नहीं मेरी नज़र में, इसलिए क्योंकि आपका काम सिर्फ ये है कि आपने आके, जैसे आज सलमान लियागा ने आके 12 गेंदों पे 45 कर दिए, ये तो किस चांस से। और फिर T20 में क्या होता है कि एक एक लाइक साइकोलॉजिकली पीपल, क्रिकेट फैंस एंड ऑल, दे एक्सपेक्ट कि एक बंदा आके रिस्क लेगा और हाई रिस्क शॉट्स खेलेगा, लेकिन टेस्ट और ओडीआई में ऐसा नहीं होता। टेस्ट और ओडीआई में आप ज़्यादा हायर, टेस्ट में तो खैर बहुत मुश्किल है, लेकिन ओडीआई में भी ये कहते नहीं जी 50 ओवर का गेम है, आपको थोड़ा सा संभल के खेलना पड़ता है। तो इस, यू कांट प्ले दैट हाई रिस्क गेम, बट आई थिंक कोहली इज डिफाइंग दैट, मतलब आई थिंक द वे ही इज प्लेइंग इन दिस रिसेंट मैचेस। और अच्छा है, मज़ा आता है देखने का कि जो फ्लुएंसी है उसकी बैटिंग में, जिस तरह आज उसकी फ्लुएंसी थी बैटिंग में, एंड द वे ही केम, आपको इंटेंट से पता चल रहा था कि जो वो आया है, कि वो मतलब मूड में है आज भी रन्स करने के। एंड न्यूजीलैंड एज एक्सपेक्टेड, उनके जो सबसे दो इनएक्सपीरियंस बॉलर्स थे, जैसे इसने क्रिस्टियन क्लार्क ने आज डेब्यू किया,
तो सबसे ज़्यादा कुटा वो 73 रन उसने दे दिए 10 ओवर में। फिर इनका ये जो लेग स्पिनर है बच्चा अदियता अशोक, इसने 55 दे दिए 6 ओवर्स में। तो इंडिया टारगेटेड द टू मोस्ट इनएक्सपीरियंस बॉलर्स इंटरनेशनली इन द न्यूजीलैंड टीम एंड दे वर सक्सेसफुल। काइल जेमिसन ने 4 विकेट ली, बट वो हमेशा इंडिया के लिए एक सरदर्दी बनता है भाई, कुछ भी कहा वो, चाहे टेस्ट हो चाहे कोई भी हो, ही हैज़ ऑलवेज बीन अ थॉर्न इन इंडिया साइड। लेकिन लाइक ही वॉज द वन हु बेसिकली ब्रॉट लाइफ इनटू द मैच। वरना एक स्टेज पे तो इंडिया इतना आराम से जा रहा था टारगेट की तरफ, उसने जब एकदम से आके कोहली को और श्री सैय्यर को, जडेजा को आउट किया इन द स्पेस ऑफ अ फ्यू बॉल्स, तो वहाँ से फिर जो है मैच में थोड़ा सा रन अप बॉल तकरीबन आ गया। लेकिन लाइक आई सेड कि मुझे ये फील आई कि इंडिया के पास, क्योंकि अब दे हैव डेप्थ इन द बैटिंग, तो नीचे से रन्स हो गए। सुंदर था, हर्षित राणा आज कमाल 29 खेल गया ऑफ 21 बॉल्स। हर्षित में बैटिंग एबिलिटी है भाई, इसमें कोई शक नहीं है। लाइक वही वाली बात है कि भाई आप कितना फोकस करना चाहते हैं अपनी बैटिंग के ऊपर। अब हर्षित को आई थिंक कहा गया है कि भाई आप थोड़ा सा बैटिंग को भी अब सीरियसली लो। सो इवन इन अ रीसेंट मैच ऑल्सो ही हैड गॉट सम रन्स। Shree's got 49 or 47 balls, and Shuman also got a half century today, 70 off 71 balls. Rohit 26. तो मतलब a very smooth performance from the Indian batting lineup. तो like 306 इन 49, एक ओवर पहले इन्होंने चेस कर दिया, तो आई थिंक विच इज़ फेयर इनफ। बट द की टू मी इन बोथ दीज मैचेस इज कि भाई एक क्लास का बैट्समैन अगर रजिस्ट करना चाहे तो बिल्कुल कर सकता है। ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि नहीं यार वो क्योंकि बड़ा स्टाइलिश प्लेयर है, क्योंकि वो बड़ा कन्वेंशनल प्लेयर है तो वो नहीं कर सकता, वो नहीं, आई डोंट थिंक सो। कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। एंड आई थिंक दैट हैज़ नाउ वी आर सीइंग दैट इन कोहली एंड सलमान आगा एंड सम अदर प्लेयर्स ऑल्सो। एनीवे दैट्स ऑल यार, वैसे ही लेट हो गया तो मैंने कहा थोड़ा सा मैचेस को तो टच कर लें। सो टेक केयर। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। बाकी आपसे फिर मुलाकात होती है जल्द। अल्लाह हाफिज़ जी।